1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जो सोने से बना होने की कहानियों में मशहूर था। उस दिन वो अपने कैंप से निकले लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े और गहरे जंगल में से एक है, जो लगभग 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल को 8 कंट्रीज शेयर करती हैं और यहाँ का एरिया इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश आ सकते हैं। इस जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों की पहुँच से बाहर है। जैसे समुद्र का गहरा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, वैसे ही अमेज़न का अंदर का एरिया भी अभी तक राज बना हुआ है। अमेज़न में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ 10% ही डिस्कवर हो पाई हैं। हर दिन यहाँ कोई ना कोई नई स्पीसीज सामने आती है। इस जंगल में लगभग 40 बिलियन दरख्त मौजूद हैं और इसी वजह से इसे अर्थ के लंग्स कहा जाता है। दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का कनेक्शन अमेज़न से जोड़ा जाता है। यहाँ आज भी लगभग 2 लाख लोग ऐसे रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। ये ट्राइब सदियों से जंगल के बीच अपनी अलग दुनिया बसाकर जी रहे हैं। अमेज़न की सबसे पुरानी और मशहूर मिस्ट्री एल डोराडो की है, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। कहानियों के मुताबिक यह शहर पूरी तरह सोने से बना हुआ था। 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन साउथ अमेरिका आए तो उन्हें लोकल ट्राइब से यह कहानी सुनने को मिली। बताया गया कि यहाँ का किंग रोज सोने के पाउडर से नहाता था और वह सोना नदी में बहा देता था। इस कहानी के बाद यूरोपियंस ने पूरा अमेज़न छान मारा। उन्हें कई ट्राइब्स मिले और काफ़ी सोना भी मिला, लेकिन एल डोराडो कभी नहीं मिला। लगभग 200 साल तक तलाश के बाद एल डोराडो को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। लोगों ने मान लिया कि यह सिर्फ एक कहानी थी। 19 सेंचुरी में पर्सी फॉसेट ने इस कहानी को दोबारा सीरियस लिया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस की, लेकिन कोई गोल्डन सिटी नहीं मिली। 1925 में अपनी आखिरी एक्सपीडिशन के दौरान पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच गायब हो गए। आज तक न उनकी बॉडी मिली और न ही कोई सॉलिड क्लू। बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो साइंटिस्ट को अमेज़न के नीचे बेरिड ह्यूमन सेटलमेंट्स के साइंस मिलने लगे। लाइडार स्कैन्स में जंगल के नीचे स्टोन स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट हुए। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी अमेज़न के अंदर पुराने शहरों के रिमेन्स ढूंढे जो जंगल के नीचे छुपे हुए थे, लेकिन इनमें से कौन सा एल्डोराडो था, ये आज भी मिस्ट्री है। अमेज़न के जंगल में ऐसे ट्राइब्स भी रहते हैं जिन्होंने आज तक मॉडर्न दुनिया नहीं देखी। इनमें से एक ट्राइब पिरिपकुरा के नाम से जाना जाता है। इस ट्राइब के लोग पहले हज़ारों में थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं। उनका कहना है कि उनके लोगों को माइनिंग माफिया ने मार दिया था। ऐसे ही कितने ट्राइब्स अमेज़न में छुपे हुए हैं जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। ये लोग कहाँ से आए और कब बसे, ये भी एक राज है। 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को अमेज़न के पास पहाड़ों पर एंशिएंट पेंटिंग्स मिली। इन पेंटिंग्स की एज लगभग 12,000 साल बताई गई। इन तस्वीरों में ऐसे जानवर बने हुए थे जो सिर्फ आइस एज के दौरान एग्जिस्ट करते थे। इससे पता चला कि इंसान अमेज़न में बहुत पुराने ज़माने से रह रहे हैं। 2019 में साइंटिस्ट तब हैरान हो गए जब अमेज़न के पास एक हम्पबैक व्हेल की डेड बॉडी मिली। ये व्हेल इस सीज़न में यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। न व्हेल पर कोई इंजरी थी और न ही शिकार के निशान। फिर भी यह समुद्र से दूर जंगल के पास ज़मीन पर कैसे पहुंची, यह मिस्ट्री बन गई। 2013 में पेरू के अमेज़न एरिया में एक स्टूडेंट को सिल्क से बना एक अजीब स्ट्रक्चर मिला। ऐसा स्ट्रक्चर पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि ये एक रेयर स्पाइडर स्पीसीज के एग्स का घर था जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में पाई जाती है। ये भी अमेज़न के अनजान राज्यों में से एक निकला। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आज भी हज़ारों अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज अपने अंदर छुपाए हुए है। शायद इसीलिए यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक और राज भरा हुआ है।